जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल बिफोर द एग्ज़ाम में स्वागत करते हैं। आज हम यूटेरिया का बिहार सचिवालय का सेट प्रैक्टिस आज को देखने वाले हैं तथा इससे रिलेटेड आपको जीके जीएस के जितने महत्वपूर्ण सॉल्यूशन बन सकते हैं उसको भी हम देखते चलेंगे। दोस्तों, यदि आप इसका मैथ का पीडीएफ चाहते हैं सॉल्यूशन, तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पर हम इसको प्रोवाइड करते चलते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको रेगुलर इसका मिलता रहे। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित का उदाहरण क्या है? इसका आपको उदाहरण तक बताइए, क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। क्या? तो प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सौर द्वारा उत्सर्जित एवं त्वचा के कैंसर हेतु उत्तरदायी विकिरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो क्या कौन सा हो जाएगा? अल्ट्रा वायलेट किरण, यानी कि परावैंगनिक किरण हो जाएगा। तो परावैंगनिक किरण की खोज किसके द्वारा किया गया था? आपको कार्ल रिटर के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नैनो मिशन की शुरुआत हुई थी। भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपको 2007 में हुई थी। क्या? यह 2007 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वह सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो सोनार का मीनिंग क्या होता है? SONAR होता है। तो सोनार का क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। क्या? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो वह किसके कारण करती है? तो वह परावर्तन के कारण यह प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। तो प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए मिनिमम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये आपको 17 मीटर होना चाहिए। यह भी आपको एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश के प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो वह कौन सा रंग परिणाम देती है? तो यह कौन हो जाएगा? यह सफ़ेद। यदि आप प्राथमिक रंगों को मिला देंगे तो वह कैसा बन जाएगा? तो वह सफ़ेद बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक में से कौन सा बल है जो अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर रहता है? तो वह कौन सा हो जाएगा? आपको गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। क्या? तो वह गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति झूले में बैठकर झूला झूल रहा हो, यदि व्यक्ति एकाएक खड़ा हो जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? तो वो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? यदि खड़ा हो जाएगा तो कम हो जाएगा। क्या? तो कम हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपने हमारा फिजिक्स का जो हमने मास्टर वीडियो बना रखा है दृष्टि का, उसे नहीं जाके देखा है तो उसे ज़रूर जाके देखें, कि उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने फिजिक्स का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है वह दृष्टि बुक से हमने बना दिया। दृष्टि बुक तो आपको पता ही है कि टोटल आपको NCERT बेस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि व्यक्ति झूले में बैठकर झूला झूल रहा हो, यदि व्यक्ति एकाएक खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो यह कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ग के पौधे में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन उत्तक जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? आपको टेरिडोफाइटा में पाया जाता है। किसमें? तो ये टेरिडोफाइटा में पाया जाता है। और टेरिडोफाइटा किस प्रकार का जो पौधा होता है वो आपको उसमें क्या होता है? उसमें जड़, तना और पत्ती में भी जो विभाजित रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम टेरिडोफाइटा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी स्तनपायी जंतु जो शिशुओं को जन्म ना देकर अंडे देती है? तो वह कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इकिडना हो गया और प्लेटिपस, जो क्या है? यह शिशु को जन्म ना देकर यह क्या देती है? तो यह अंडे को जन्म देती है। और सबसे अधिक जो प्लेटिपस कहाँ पाया जाता है? यह आपको ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा रोग है संक्रामक रोग नहीं है। तो आपको कौन हो जाएगा? तो यह कैंसर हो जाएगा। और डिप्थीरिया हो गया, टाइफाइड और मलेरिया क्या है? ये सब आपको संक्रामक रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइसोसोम आत्महत्या का थैली क्यों इसमें है? मतलब इसमें क्या है जो इसमें लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो वह किसके कारण आपको लाइसोसोम को है जो आत्महत्या की थैली कहा जाता है? वो कहा जाता है आपको किसके लिए? तो आपको जो कहा जाता है वो किसके लिए कहा जाता है? जल अपघटन एंजाइम के लिए। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी कि जल अपघटन एंजाइम के लिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कहाँ है? जो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है कहाँ होता है? आपको राइबोसोम में होता है। कहाँ? तो ये राइबोसोम में होता है। राइबोसोम किसका बना होता है? ये RNA एवं प्रोटीन का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मेरा अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता? आपको आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, यानी कि लाल रक्त कोशिका में यह माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो जो लाल रक्त कोशिका होता है उसका निर्माण कहाँ होता है? तो उसका निर्माण आपको अस्थि मज्जा में होता है। और लाल रक्त कोशिका का जो जीवन काल होता है, ऐसे भी आप लिख लीजिएगा, ये कितना होता है? 20 दिन से लेकर आपको 120 दिन का अंतराल ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो वो किस पर था? आपको लैंगिक जनन पर था। क्या? यह जो लैंगिक जनन पर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा रोग सर्वाधिक होता है? जो जिसमें डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति होगा उसमें कौन सा रोग जो सर्वाधिक होगा? तो कौन सा हो जाएगा? आपको एल्जाइमर हो जाएगा। क्या? तो एल्जाइमर। तो एल्जाइमर एक कैसा बीमारी है? तो एल्जाइमर जो आपको एक भूलने की बीमारी है। इसमें जो इसको ये जो व्यक्ति, ये जो रोग है, ये जिस व्यक्ति को हो जाएगा उसमें भूलने की आदत बहुत हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इससे एक रिलेटेड आप क्वेश्चन बताया कि डाउन सिंड्रोम के जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है? आपको 47 होती है। कितना? तो 47 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मस्तिष्क का सहायक कहा जाता है? जो मस्तिष्क का सहायक किसे कहा जाता है? तो आपको मेरु रज्जु को कहा जाता है। किसे? तो यह मेरु रज्जु को ही कहा जाता है। मेरु रज्जु को ही और क्या कहा जाता है? इसमें आपको मेरु रज्जु में प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र का कार्य होता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं? मस्तिष्क का इसे सहायक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है? आपको छोटी आंत में होती है। कहाँ? तो यह छोटी आंत में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है मेरा अगला क्वेश्चन कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषताएं होती है। जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है उसकी सामान्य विशेषताएं कौन कौन सी होती है? तो इसके उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, यानी कि प्रति व्यक्ति निम्न आय होगी और पूंजी निर्माण की निम्न दर होगी और जनसंख्या दबाव होगा, यानी कि उनमें जनसंख्या अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्पादन के कारक नहीं माने जाते हैं? तो उत्पादन के कारक कौन से नहीं माने जाते हैं? तो आपको लाभ है जो उत्पादन के कारक नहीं माने जाते। तो माने कौन जाते हैं? तो आपको भूमि चाहिए और पूंजी चाहिए और श्रम की अत्यधिक उपयोगी होती है, लेकिन लाभ इसमें बाद में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो यह कब किया गया था? आपको 2015 में किया गया था। कब? तो यह 2015 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है? तो ये कौन हो जाएगा? ये पीजे नायक हो जाएंगे। तो इनका संबंध किससे? इनका संबंध है बैंकों के गवर्नेंस ढांचे के जो सुधार से इनका संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2022 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको टोक्यो जापान में किया गया। और भारत की तरफ से इसमें किसमें भाग लिया था? तो भारत की तरफ से इसमें नरेंद्र मोदी ने भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पर है? यानी कि जो आपको वायु शक्ति में सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो वो आपको तीसरे स्थान पर हो जाएगा। किसने? तो वह तीसरे स्थान पर हो जाएगा। तो पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर आपको यूएसए हो जाता है। कौन? तो यूएसए हो जाता है। और सेकंड नंबर पर कौन रहता है? सेकंड नंबर पर आपको रूस देखने को मिलता है। और तीसरे स्थान पर अपना प्यारा भारत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 के लिए किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो किस वर्ष के लिए? तो आपको मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने का इसे निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विपक्षीय व्यापार और क्या है? द्विपक्षीय व्यापार और कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु किस नदी पर बनाया जा रहा है? जो मैत्री सेतु पुल है वह किस नदी पर बनाई जा रही है? तो वो किस नदी पर? तो आपको फेनी नदी पर यह बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की सरकार ने देश के प्रति दंपतियों को 3 बच्चे जन्म देने की अनुमति दी गई? तो कौन सा देश हो गया? आपको चाइना के द्वारा। यहाँ पहले क्या था? तो पहले आपको 2 ही बच्चे देने की जो जन्म देने की अनुमति दी गई थी, अब इसे एक बढ़ाकर इसे 3 कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब किया गया था? तो वह इसका शुरुआत कब से हुई है? तो ये जो इसकी शुरुआत हुई है आपको कब से देखी गई है? तो आपको 27 सितंबर 2021 से, यानी कि जो 27 सितंबर 2021, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी, या कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है?
तो इसके के हैं, तो आपको के रंगोत्थमन है, क्या के रंगोत्थमन है इनके पुस्तक के लेखक। चलिए आगे देख लेते हैं। तो शशि थरूर का एक बहुत ही फेमस पुस्तक है, आप उसे भी याद रखिएगा। इनकी एक पुस्तक है द बैटल ऑफ बिगिनिंग है, क्या द बैटल ऑफ बिलोंगिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और संजय बरू की एक भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है द एक्सीडेंटियल प्राइम मिनिस्टर, जिन पर एक फिल्म बना था द एक्सीडेंटियल प्राइम मिनिस्टर, वो इन्हीं की पुस्तक है, संजय बरू की पुस्तक है। और समीर सोनी की भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसे भी आप याद रखिएगा। इनकी जो एक पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ साइलेंस है, क्या माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक देश के पश्चिमी तट पर मई 2021 में आए साल का पहली चक्रवाती तूफान तौकाते का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो तौकाते को जो नामकरण किया गया इनमें से किसी नहीं हो जाएगा। तौकाते का जो नामकरण किया गया ये म्यांमार के द्वारा किया गया। और तौकाते का मतलब क्या होता है? तौकाते का जो मतलब होता है, इसमें अधिक आवाज़ करने वाली एक छिपकली का ही नाम म्यांमार में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दिया गया? कितना? तो 2022 में किस व्यक्ति को दिया गया? तो यह किसे दिया गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर सिंथिया रोजेस वजेवनी को दिया गया है। और डॉक्टर रतन लाल को यह कब दिया गया था? जो रतन लाल को दिया गया था यह 2020 में दिया गया था। कब? तो इसे 2020 में दिया गया। और शकुंतला हरिक सिंह को कब दिया गया था? जो शकुंतला हरिक सिंह थे उनको 2021 में, यानी कि इससे पहले दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी कौन है? आपको बताना है कि जो उत्तर से आकर मिलने वाली नदियां हैं वह कौन सी है। तो कौन सी हो जाएगी आपको? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोसी, बूढ़ी और गंडक है, जो सब क्या है ये उत्तर से मिलती है। इन नदियों के नाम के आप ये सब भी नदियों का नाम याद रखिएगा। और कौन हो जाएगी आपको? महानंदा नदी भी जो क्या है आपको उत्तर से ही आकर मिलती है। और कमला भी क्या है, यह भी आपको उत्तर से मिलती है। और घग्गर भी क्या है, यह भी आपको उत्तर से ही मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह कौन बने? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र को इन्हें बनाया गया है। तो ये क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग का जो गठन किया गया था, यह कब किया गया था? तो इसका जो गठन किया गया था 1993 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसके हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वराज पार्टी का गठन निम्न में से किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था? तो वह कौन से आंदोलन के बाद? तो यह असहयोग आंदोलन की जो सफलता हुई थी, इसी के कारण स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? तो इसको 1923 में इसका गठन किया गया था। और इनके जो गठन करने वाले कौन थे? वो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे चल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो चल्कोलिथिक युग किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपको ताम्रपाषाण युग को। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो वो किस वंश हो जाएगा? तो आपको शुंग वंश। कौन सा? तो शुंग वंश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? निजामुद्दीन औलिया से जो भेंट करने से इनकार कौन सा शासक ने कर दिया था? तो आपको गयासुद्दीन तुगलक ने। कौन? तो गयासुद्दीन तुगलक ने कर दिया था। गयासुद्दीन के बारे में एक बात और जान लीजिए, इन्हीं के द्वारा क्या गया था? तो इन्हीं के द्वारा नहर का निर्माण करने वाले क्या थे? यह प्रथम सुल्तान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो उनका संबंध किससे? तो इनका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से था। तो यह कब हुआ था? यह आपको 1942 में देखने को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो वह कहाँ किया गया था? आपको पाटलिपुत्रा में किया गया था। तो यह जो सभा कौन थी? तो यह तृतीय सभा थी। कौन सी? तो यह तृतीय नंबर की थी। और इसके जो अध्यक्षकर्ता थे वो कौन थे? इसके जो अध्यक्षकर्ता थे आपको मोगली पुत्तिस थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो आपको किसके युग में यह प्राप्त हुआ था? यह जो प्राप्त हुआ था आपको गौतम बुद्ध को एक देवता का
तो यह किसके, तो ये आपको कनिष्क हो जाएंगे क्या, तो यह कनिष्क हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि पीत आतंक किस देश को संबोधित करता है। जो पीत आतंक के नाम से किस देश को भी संबोधित किया जाता है, तो वह किसे, तो वह जापान को किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने सिविल सेवा परीक्षाओं को प्रवेश के लिए अधिकतम आयु 21 से घटाकर कितना कर दिया था, तो यह 19 कर दिया था। तो वह किसने किया था, तो आपको लॉर्ड लिटन के द्वारा, किसे, तो लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के 8वें अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा का समावेश कब किया गया था, तो यह कब किया गया था, आपको 2003 में इसका समावेश किया गया था। और कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया था, तो वह आपको किया गया था, आपको कौन से संविधान संशोधन हो जाएगा, तो 52वां संविधान संशोधन। कौन सा, तो 52वां संविधान संशोधन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है, तो यह किस में वर्णित हो जाएगा, आपको 214 में इसका वर्णन किया गया है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत का सदस्यता सत्यापन कब किया गया था, यानी भारत को राष्ट्रमंडल में कब सदस्यता प्राप्त हुई थी, तो यह मई 1949 में इसकी घोषणा की गई थी या प्राप्त हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो वह कितनी थी, आपको 15 हो जाएगी। कितना, तो वह 15 हो जाएगी। और 33 क्या था, तो 33 आपको इसमें था क्या थे, तो इसमें जबकि 33 जो थे अनुसूचित जनजाति सदस्य थे, क्या, तो यह अनुसूचित जनजाति सदस्य थे 33 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, तो किस भाग में हो जाएगा, आपको हो जाएगा भाग नंबर 8 में। किसमें, तो यह 8 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और 9 में किसका वर्णन किया गया, तो 9 में आपको पंचायती अनुच्छेद का इसमें वर्णन किया गया। तो पंचायती अनुच्छेद का वर्णन कितना में किया गया, तो अनुच्छेद 243 के क से लेके कहाँ तक, क से लेके आपको न तक हो जाएगा। यह भी आपको एग्जाम में एक बार पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित न्याय निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, आपको कौन सी न्याय है जो इसमें वर्णित नहीं किया गया, तो वह हो जाएगा आप धार्मिक न्याय। कौन सा धार्मिक न्याय जो इसका वर्णन नहीं किया है, लेकिन आपको राजनीतिक न्याय दिया जाएगा, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय भी दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे, तो आपको थे फजल अली। कौन, फजल। इस आयोग का जो गठन किया गया था कब किया गया था, यह 1953 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंतरिम ये ऑप्शन आपको गलत दिया गया, तो सही ऑप्शन को देख लेते हैं। 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान, यह भी क्या सही है। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र की प्रधानमंत्री बनी, यह भी सही है। और कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका था, तो आपको जगजीवन राम का था, यह भी क्या सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु के क्षैतिज संचालन में से ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, अभिवहन कहलाता है। क्या, तो यह अभिवहन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पार्थिव विकिरण से संबंधित सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंगे ऊर्जा से वायुमंडल के नीचे से गर्म करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में क्या है, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में आकाश का सबसे ऊंचा बादल कौन सा होता है, जो आकाश में सबसे ऊंची बादल होती है वह कौन सी होती है, आपको पच्छाव मेघ होता है। क्या, तो यह पच्छाव मेघ होता है। इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग भी आप याद रखिएगा, इसका रंग जो होता है ये सफ़ेद होता है। क्या, इसका रंग आपको सफ़ेद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, आपको सवाना कहा जाता है। क्या, जो अफ्रीका में होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम सवाना कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि भूकंपीय तीव्रता को किस में मापा जाता है, तो उसमें किस में मापा जाता है, आपको रिएक्टर स्केल में। क्या, तो रिएक्टर स्केल में से मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पायरोमीटर को किस में मापते हैं, तो पायरोमीटर को इसका उपयोग जब करते हैं जब इसकी क्या अधिक तापमान मापने की होती है, जब यानी कि 800 डिग्री से आपको प्लस में यदि तापमान मापना है तो पायरोमीटर का इसमें उपयोग करते हैं। तो सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या कहते हैं, तो भूकंप की इसमें जो आपको वेव दिखाती है यानी कि ग्राफ इसमें दिखाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो वो किसके द्वारा, तो यह अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था, जो कहाँ के थे, ये आपको जर्मन के थे। कहाँ थे, ये जर्मन के थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सामान्य अग्नेय तथा रूपांतरित शैलियों में पाया जाता है तथा इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है? तो किसका किया जाता है आपको? माइका का। क्या? माइका का उपयोग हम विद्युत के उपकरण बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मृदा में रेगूर कहते हैं? किस मृदा को हम रेगूर का भी कहते हैं? तो वह काली मिट्टी को, क्या काली मृदा को हम क्या कहते हैं? यह रेगूर भी इसे कहते हैं। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपका इसका नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे और इस तरह के सेट का आप लाभ उठाते रहें। दोस्तों यदि आप इसका PDF भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको हम रेगुलर PDF इसका प्रोवाइड करते चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चलवासा पशुचरण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है? तो आपको किन राज्य हो जाएगा? तो आपको राजस्थान में क्या है? चलवासा पशु पद्धति प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आपको इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। क्या? तो ये इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो यह अभिक्रिया करके क्या बनता है? तो यह जो अभिक्रिया करके आपको कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से यह अभिक्रिया कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक रूप क्या है? तो सबसे पहले आप जान लीजिए क्लोरीन का जो परमाणु संख्या कितना है? तो इसका जो परमाणु संख्या आपको 17 हो जाएगा और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास हो जाएगा क्या होगा? 278 हो जाएगा। क्या? तो 287 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? इसमें किसमें? तो आपको क्या? तो मैकेनिकल ऊर्जा को किसमें? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैकेनिकल ऊर्जा को इसमें विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो वह कौन सी गैस हो जाएगी? आपको CO2 गैस है जो आवश्यक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो कौन सा तेजाब माना जाता है? तो H2SO4 हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा? मूल तेजाब। इसे हम क्या कहते हैं? इसे सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निश्चित तापमान क्या है? किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? तो वह कैसा होता है? आपको होता है ठोस विलय घोल में असमर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या कितनी होती है? तो वॉलीबॉल में आपको 6 होते हैं, लेकिन यदि पूछ दिया कबड्डी और नेट बॉल में कितने होते हैं? तो यह 7 होते हैं। और पोलो में कितने होते हैं? तो पोलो में आपको हो जाएंगे 4 खिलाड़ी हो जाएंगे। और 5 खिलाड़ी किस में होते हैं? तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो ये आपको 2018 में दिया था। कब? यह 2018 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गोदान किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? तो गोदान किस राज्य की हो जाएगी? तो ये आपको बिहार की हो जाएगी। कौन सा? तो बिहार की हो जाएगी। तो राजस्थान की जो प्रमुख लोक कला कौन सा है? तो आपको मांडना हो जाएगा। और मेहंदी जो है कहाँ की? यह राजस्थान की हो जाएगी। और रंगोली कहाँ की है? तो यह महाराष्ट्र की हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका कहाँ हो जाएगा? इसका मुख्यालय जयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता दिवस आपको कब मनाया जाता है? ये आपको मनाया जाता है 24 दिसंबर को। कितना? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। योकोहामा रणनीति क्या? योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसकी जो संबंध है वो किससे हो जाएगी? तो वो आपको हो जाएगी आपदा प्रबंधन से। किससे? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आपदा प्रबंधन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? तो वह कैसी आपदा हो जाएगी? आपको वायुमंडलीय आपदा है। क्या? जो बर्फानी तूफान है आपको वायुमंडलीय आपदा के तहत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वे कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें यूनेस्को के मानव एवं जैवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वह जो आपको हो जाएगा जैवमंडलीय नियम आरक्षित क्षेत्र जो हो जाएंगे आपको यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है। दोस्तों हमने सेट नंबर का 8 का आज पूरा सोल्यूशन जिक्र कर दिया। दोस्तों यदि आप इसका मैथ सोल्यूशन चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसका मैथ भी सोल्यूशन करवाते चलेंगे। चलिए दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।